हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि एक कंपनी लेवल के हिसाब से अगर एक सैलरी शीट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या स्टेप है, कौन कौन से फॉर्मूले लगाए जाएंगे, वो एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, सपोज मान लीजिए जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है क्या, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? हमने उसका एड्रेस लिख दिया है और मैंने हेडिंग दिया है सैलरी शीट। इतना सबको क्लियर है ना? अब हमने देखो यहाँ पे लिखा है इम्प्लॉय आईडी। ईएमपी का मतलब होता है इम्प्लॉय आईडी, शॉर्ट में लिखा हमने। और मेरे यहाँ जितने इम्प्लॉय काम करते हैं उनका हमने आईडी जनरेट किया है। हमने लगभग यहाँ पे देखो 6 लोगों का डाटा बनाया, आप और ज्यादा बना सकते हो। तो समझ जाओ, यहाँ से मैंने आईडी जनरेट कर दिया है। अब किस आईडी पे किस पर्सन का नाम है वो हमने नाम लिख दिया है, राहुल, रितेश, रुपेश, संदीप। और डेजिग्नेशन बताए जा रहे हैं कि उसका क्या काम है हमारे यहाँ। तो राहुल अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, रितेश सेल्समैन का काम कर रहे हैं, रुपेश अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, संदीप भी सेल्समैन का काम कर रहे हैं, और सूरज सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, और रामू मैनेजर का काम कर रहे हैं। मतलब जो हमारे यहाँ जिस पद पे काम करता है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर है सबको? चलिए, मतलब यह तो आपको बनाना होगा, लिखना पड़ेगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा और ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से हमने लिखा है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब क्या होता है? मतलब बेसिक सैलरी का मतलब जितने पे आपको हायर किया गया। जैसे आप हमारे यहाँ काम करते हो, नाम है राहुल, और अकाउंटेंट का काम करते हो, तो मैंने आपको हायर किया, जब इंटरव्यू लिया आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन बेसिक सैलरी हम आपका डिसाइड किए होंगे कि हर महीने आपको 20,000 देंगे, हर महीने 10,000 देंगे, हर महीने 6,000 देंगे। मतलब जितने सैलरी पे हम लोग काम करते हैं, एक ऐसा था नहीं कहीं काम करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते कोई बात नहीं, जितना देना देना, ऐसा होता है नहीं। मतलब इंटरव्यू जैसे हम लोग क्वालिफाई करते हैं तब लोग पूछते हैं सर सैलरी क्या देंगे आप। ठीक है, अगर उस सैलरी से हम खुश हैं तो वहां पर रहते हैं, नहीं तो फिर से दूसरे जगह इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने जो हायर किया है, जिसका जो सैलरी हमने मेंशन कर दिया है, राहुल अकाउंटेंट है, इनका 25,000 हमने बोला है। रितेश सेल्समैन है 20,000। रुपेश अकाउंटेंट है, थोड़ा सा इनसे सीनियर है, या थोड़ा अभी कम काम कर पाते हैं, कम नॉलेज है। ठीक है, और इनको थोड़ा ज्यादा है, भले ही दोनों अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, इनका 25 और इनका 30 है। ठीक है, तो वो हमने मेंशन किया है, उस कंपनी में जितना सैलरी जिसको मिलता है वो लिख देंगे। क्लियर है? बोलो। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद से यहाँ पे लिखा हमने अटेंडेंस। अब हमारे यहाँ कितने दिन काम किए, अटेंडेंस चढ़ता है डेली का ना, हम लोग का भी चढ़ता है कि कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, कितने दिन लीव है। तो वैसे क्या है, कंपनियों में अटेंडेंस चढ़ता है तो अलग अलग तरीके से। जो ब्रांडेड कंपनी है वहां तो फिंगरप्रिंट लगता है और महीने के लास्ट में रिपोर्ट निकल जाता है कितना दिन एब्सेंट हो, कितना दिन प्रेजेंट हो, क्या है, समझे ना। कुछ जगह अटेंडेंस वैसे बोला जाता है, जाके नाम बोल देंगे लोग, एक पेपर पे लिस्ट बना रहता है उस मंथ का, बोल के चले जाएंगे और आके कंप्यूटर पे चढ़ाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से बैठे रहते हैं, इम्प्लाई आया अटेंडेंस चढ़ा दिया, आया अटेंडेंस चढ़ा दिया। और टाइमिंग रहता है कि 10 से लेके 11 बजे के बीच में आएंगे लोग, या 9 से 10 के बीच में आएंगे लोग। वो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा रहता है, आएगा अपना नाम बोलेगा, चढ़वा के जाएगा, नहीं बोलेगा तो नुकसान उसका होगा, समझे ना। तो हम महीने का काउंट कर लिए, वो डाटा अलग बनता है। ठीक है, और काउंट करने के बाद हमने अटेंडेंस लिखा कि किसका अटेंडेंस कितना लगा है, जितना दिन हमने काम करवाया है। तो यह जो हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, मंथ के हिसाब से देखते हैं कि एक मंथ में कितना दिन काम किया। तो देखिए, कोई 28 दिन काम किया है, कोई 25 दिन किया है, कोई 27 दिन किया, कोई 26 दिन किया, कोई 26 दिन किया, कोई 25, कोई 28। मतलब जितना दिन जो काम किए वो मेंशन हमने करके रखा है। क्लियर है? आप लोग यहां से लेके यहां तक कोई फार्मूला नहीं लगाना है, आपको बना देना है।
बनाना पड़ेगा, बिना बनाए समझ में नहीं आएगा कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। क्लियर है सबको? चलिए अगला है सैलरी। अब बेसिक सैलरी है इतना, ध्यान देना, बेसिक सैलरी है इतना और अटेंडेंस लगा हमारा इतना। मतलब इस बेसिक सैलरी के हिसाब से और इस अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी देखो इनका कितना बना है, 23,333। 23,333 मतलब हमारे यहाँ जितना दिन काम किया उसके हिसाब से हमने सैलरी मेंशन कर दिया है। तो चलो देखते हैं। अब बताओ 25,000 पे हायर किया हमने और 28 दिन काम किया तो क्या 25,000 देंगे? नहीं, सैलरी कटता है। ठीक है, किसी किसी कंपनी में एक दो छुट्टी नहीं कटता है। अब रूल देख लेना, अगर नहीं कटता तो 28 की जगह दो छुट्टी मिल जाता तो 30 लिख देना, मतलब पूरा का पूरा महीने का मिलेगा उसको पैसा। और कटता है तो जितना कटता है वो आप मेंशन कर देना, वो आपके ऊपर है कि क्या उस कंपनी का रूल है। चलिए हम लोग निकालते हैं इसको, करेंगे इक्वल, क्या करेंगे इक्वल। अब देखेंगे बेसिक सैलरी क्या है, तो बेसिक सैलरी 25,000, उसको सेलेक्ट करेंगे, इनटू करेंगे, फिर से कितने दिन का है यह, 30 दिन का है, 25 और 28 दिन का है, कितने दिन का है जी। और उसके बाद से क्या करेंगे, अब हम करेंगे, नहीं यहाँ पे डिवाइड करेंगे 30, ठीक है ना। मतलब हमने 25,000 लिखा, डिवाइड किया 30 से, मतलब 25,000 पैसा कितने का है, 30 दिन का है। ठीक है, अब करेंगे इंटू, अब 30 दिन में कितना आया है तो साइड है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? और सेलेक्ट करके तब इंटर दबाएंगे, आ गया। और ऐसे एक का निकाल दिए, हम डिलीट कर देते थोड़ा, और बस खींच देंगे, सबका निकल के चल रहा है। मतलब इस सैलरी के हिसाब से इनका इस महीने में इतना बना, इनका इतना, इनका इतना, इनका इतना, जितना है। मान लो अटेंडेंस यहाँ पे इनका और कम हो गया, 20 दिन काम किए थे तो सैलरी कम होगा, 13,000 मिलकर करेगा। समझ आया? बहुत ही सिंपल फार्मूला है, लिख लो पहले इसको तब आगे बढ़ते हैं। समझ नहीं पाओगे। समझ में आया ना सबको? चलिए हाँ, कंप्यूटर जाते जाते। चलिए उसके बाद से हमने लिखा HRA, जिसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ब्रांडेड, तो जितने एम्प्लाई हैं उसको एक सुविधा देता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, रहने का, खाने पीने का, नहीं कहते हैं अरे यार जहाँ पे हम रहते हैं ना सब कुछ कंपनी का है। ठीक है,
तो मतलब रूम भी दिया है, खाने की व्यवस्था भी किया है। तो वह कैसे करता है समझिएगा। वह यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है, ठीक है ना, ध्यान देना, जो बेसिक सैलरी है उस सैलरी का कुछ परसेंट वह कंपनी आपको एचआरए देता है, जिसे बोलते हैं हाउस रेंट अलावेंस। ठीक है, तो कितना परसेंट दे रहा है? 5%। कोई जरूरी नहीं कि 5%, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने 5 लिखा है, कई लोग का 10% हो जाता है। ठीक है, तो उस पोस्ट के हिसाब से, उस कंपनी के लेवल के हिसाब से। तो चलो मान लो ये कितना दे रहे हैं, एचआरए 5% दे रहे हैं। ठीक है, बहुत कम हमने लिखा है, इससे ज्यादा मिलता है। ठीक है, और हर एक कंपनी का रूल अलग अलग है, तो हम लोग इतना याद नहीं है किस कंपनी का क्या रूल है, अब वहां पे जाने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए मान लिया कि ये कंपनी हमको कितना दे रहा है, 5% दे रहा है, तो हमको हाउस रेंट अलावेंस निकालना पड़ेगा कि कितना पैसा हर महीने मिलेगा, मतलब इतने सैलरी के बाद कितना पैसा और मिलेगा रहने के लिए, वह हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? एचआरए हाउस रेंट अलावेंस निकालना होगा। तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और लगाएंगे इक्वल बेसिक सैलरी जो है इंटू 5 डिवाइड बाई 100। यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, आज कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 1250 बस खींच दो। एचआरए का निकल के आ जाएगा, बोला इतना सैलरी के बाद इतना प्लस और मिलेगा। ठीक है ना, एचआरए निकाल लोगे, क्या करना होगा, बेसिक सैलरी इंटू, हाँ, परसेंटेज इतना उस कंपनी का है डिवाइड बाई 100। सोचे कुछ अपग्रेड किया जाए, हो जाएगा जी। अब उसके बाद से डीए निकालना है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं समय के अनुसार क्या करता है, उस एम्प्लॉइयों को महंगाई भत्ता भी देता है कुछ परसेंट। अब कितना है यह रूल, ठीक है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए वो 3% दे रहा है, तो सेम जैसे एचआरए निकाले हैं वैसे हम लोग डीए निकाल लेंगे, सिंपल है। ठीक है, डीए निकालने का रूल क्या है, सिंपल है, इक्वल करो बेसिक सैलरी किस हिसाब से मिलता है, बेसिक सैलरी इंटू जितना परसेंट है डिवाइड बाई 100। अब कोई नहीं 3% होगा, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, अब उस कंपनी का अलग रूल है। 750 मिला महंगाई भत्ता। क्लियर है सबको? अब उसके बाद से आगे हमारा है टीए, ट्रेवलिंग अलावेंस। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करता है, घूमने का भी पैसा देता है। ठीक है, ट्रेवल का। ठीक है, तो नहीं, कई बार आप सुने होंगे, अरे यार मेरा टिकट तो कंपनी ने करा दिया। ठीक है, या मैक्सिमम छोड़ दो। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में हर हफ्ते में, महीने में, हफ्ते में नहीं महीने में 2 बार उसको घूमने को मिल जाता, जाइए घूम के आइए, उसका पैसा हमारी तरफ से रहेगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रेवलिंग अलावेंस, लेकिन वो ब्रांडेड कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस लायक आप लोग बनना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वही है, कोई घूमेगा उसका सैलरी सीट आप बनाओगे। ठीक है, कुछ ऐसा करो कि ये बनाना ना पड़े, ये प्लस पॉइंट है। लास्ट जब कहीं सिलेक्शन नहीं होगा तो इस पे तो काम करना ही करना है, समझे? कुछ ऐसा करिए कि आपके लिए दूसरा कोई सैलरी सीट बनाए। ठीक है ना, आने तो लास्ट ऑप्शन है ही है, उसके अंडर में काम करना, बनाना। तो टीए, तो ट्रेवलिंग के लिए कितना परसेंट, तो मान लो हमने 4% ले लिया है, तो इक्वल करेंगे और फिर से वही बेसिक सैलरी इंटू 4 डिवाइड बाई 100, 1000 मिल गए।
हो गया। अब देखो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है ओवर टाइम। ध्यान से सुनना, ओवर टाइम मतलब जब कंपनी का वर्कलोड ज्यादा होता है, जैसे मान लो हमारी कंपनी की इतनी क्षमता है कि हर महीने हम 500 प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश किसी कंपनी का ऑर्डर आ गया कि इस महीने में 700 बना दी, तो आप बताओ कहेंगे नहीं बनाएंगे? कहेंगे कोई बात नहीं, फायदा हमको भी हो और हमारे एम्प्लॉइयों को भी हो। तो हमने बोल दिया सबसे जितने एम्प्लॉई है, ठीक है, कि जो जो काम करना चाहता है ओवर टाइम काम कर सकता है हमारे यहाँ 2 घंटा 4 घंटा, ठीक है, उसका अलग से पैसा हम पे करेंगे, घंटे के ऊपर पैसा दिया जाएगा इसके ऊपर। ठीक, तो कई बार ऐसा होता क्या है, लोग आवर्स के हिसाब से देते हैं और कई सारी कंपनियां बेसिक सैलरी के हिसाब से देती है। तो कुछ लोग घंटे के हिसाब से देते हैं कि चलो 1 घंटा काम करो तो 200, ठीक है, या 150, लेकिन मैक्सिमम कंपनियां कहती है नहीं, आप भले ही 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा काम करो, जो आपका बेसिक सैलरी उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूंगा घंटे में, और उसके हिसाब से जो सैलरी आपका बनेगा उतना पैसा मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो कई लोग सहमत होते तो काम करते, नहीं होते तो नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग सुने होंगे कई लोग एक ही साथ काम करते हैं और दोनों का सैलरी 12-12 हजार। अब कई सारे ऐसे हैं जो 2 लोग काम कर रहे हैं, हर महीने में 12 हजार सैलरी, लेकिन 15 हजार घर पे भेज देता है। अब कई को 10-12 हजार मिलता है, 10 हजार भेजता है। वो कहता है कोई बात नहीं, हम दिन में जितना काम करना करेंगे, 8 घंटा ड्यूटी या 8 ही घंटा काम करेंगे, आराम करेंगे। तो 12 का 12 ही रह जाता है, तो कुछ बचा उचा के 10-8 जितना भेजना है भेजता है। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, कि हम कुछ ऐसा करें कि वो हमारा सैलरी से बच भी जाए और ओवर टाइम और भी पैसा मिल जाए, जिससे और कमा लें, क्योंकि कमाने ही आए, ठीक है। तो 8 घंटा जो ड्यूटी है 12 घंटा कर लो, ठीक है, आराम बहुत है अभी, अभी 12 घंटा आराम करोगे तुम लोग, ठीक है, और 6 घंटा आराम बहुत है सोने के लिए। तो मैक्सिमम जो पैसा कमाने जाते हैं और कई जगह ऑफर मिलता है तो 18-18 घंटा काम करते हैं, 12-12 घंटा काम करते हैं, कुछ लोग 8 घंटा काम करते हैं, उस कंपनी का जो रूल हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनको सैलरी उनका बढ़ जाता है, उन्हीं का कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सपोज मान लो हमारी कंपनी में जितने लोग हैं, जब भी हम बोलते हैं ओवर टाइम काम करने के लिए, सभी लोग करते हैं, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, कोई बात नहीं, हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। लेकिन यह रूल लगाने के लिए हमको थोड़ा सा कुछ और फॉर्मेटिंग करने पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं करेगा। अब क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़ेगा। क्यों? देखो, जब अगर हम 20 लिख दूं मैं, और यहां पे लिख दूं EHRS और इंटर दबाऊं, और 25 करूं EHRS, और मैं सोच रहा हूं कितना घंटा हमारे काम हुआ है, और अल्ट इक्वल कर दूं और इसको सेलेक्ट कर दूं और इंटर दबा दूं, तो 0 आएगा। इसको बताना चाहिए 45, लेकिन नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर टेक्स्ट दोनों लिखा है, तो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। तो लेकिन हमको तो कैलकुलेशन कराना है। जैसे मान लो कहीं पर हमने लिखा 10 kg, ऐसा हो सकता है, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, काम करते तो बार बार आएगा, ठीक है। 10 लीटर, ऐसे मतलब शॉर्ट नेम में लिख रहे हैं LTR, ठीक है, 10 ग्राम GRM, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कैसे करें हम, ठीक है। तो इसके लिए हमको नंबर का फॉर्मेटिंग हमको चेंज करना पड़ेगा, तब वो वहां पे काम करेगा। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे जो लिखा लिख तो दोगे 20 आवर्स 40 आवर्स 50 आवर्स, लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे तो काम नहीं करेगा, कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। कैसे? तो चलो मान लो इसी में लिखना है, तो सेलेक्ट करूंगा और नंबर फॉर्मेट पे आ जाऊंगा, और आ जाऊंगा कस्टम पे। कहां पे? कस्टम पे। और आपको यहाँ पे रूल लगाने होंगे, बहुत सारे रूल लगाए हैं, देखो यहाँ पे आवर्स वाला, एक एक करके। तो चलिए हम इसको लगा के दिखाते हैं, कैसे आपको टाइप करने होंगे, कैसे इस्तेमाल करने होंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे, जो जनरल है इसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद हमने दे दिया हैज, ठीक है, और लगा के
स्पेस दबा के डबल वर्ड कामा HRS डबल वर्ड कामा। पहले से दिया है, काम करेगा नहीं, चलो देख लेते हैं। ओके करेगा तो अच्छा है। 20 40 लिखना नहीं पड़ रहा है हमको, HRS 50 60 70। अब देखो अल्ट इक्वल, देखो हमारी कंपनी में कितना घंटा काम हुआ है, 240 घंटा। जोड़ लेना कितना दिन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। तो आप लोग नंबरिंग फॉर्मेटिंग चेंज कर लोगे ना, तो आप लोग भी जाके कर लेना। सिंपल है, सेलेक्ट नंबर फॉर्मेट कस्टम, जनरल को हटा के क्या करेंगे, हैज स्पेस डबल वर्ड कामा लिख देता है केजी। अब मैं लिखूंगा 20 केजी, 40 केजी, 50 केजी, 20 केजी। काम कर रहा है। अल्ट इक्वल टोटल कितना किलो आज बेच चुका हूं, 130 केजी। बता दिया। कहाँ है दूसरा उठाए, जिस सेल में जो लगाना वही लगाएंगे ना। अभी नहीं कहीं लिखेंगे केजी आ जाएगा, उसी सेल में आएगा, जो लगाए होंगे वही काम करेगा। दूसरा क्या लिखोगे, लिखो ना 20 लीटर LTR, तो आएगा, लेकिन काम नहीं करेगा। लिखना जो मर्जी वो लिखो, इस सेल में मना नहीं करेगा, फॉर्मेट गड़बड़ हो जाएगा। तो इस समय में आ गया होगा आप लोग को। तो बना के कहाँ बनाओगे वो ग्रुप, यहाँ पे लिख लेना, कर लोगे ना। तो हमने लिख दिया है। मान लो ये 20 घंटा काम किए, 40 से 50 60 या 30 56, मतलब जितना घंटा काम किया हमने मेंशन कर दिया। यहां तक किसी कोई दिक्कत, बना ले जाओगे, पहले इतना बनाइए, कल इसके बाद बताओ।